सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व में अध्ययन किए जा रहे श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण योगी जन के स्वभाव बताने का प्रयास कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि अनेक प्रकार हैं, अनेक विधियां हैं उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, उस अविनाशी तत्व में विलीन होने के लिए, जिसमें सभी प्रकार के योगी जन अपने अपने तरीके से कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे कुछ योगी जन स्वयं को ब्रह्म कर्म में लीन कर लेते हैं। ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ ऐसे योगी जन प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म की कल्पना को करते हुए अपने कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। कुछ योगी जन देवताओं की पूजा यज्ञों के माध्यम से पूर्ण रूप से विलीन होकर करते हैं, जिनके लिए कर्म विधा यज्ञ का स्वरूप ही बन जाता है। कुछ योगी जन ज्ञान से प्रकाशित होते हुए आत्माहुति यज्ञ के द्वारा अर्थात स्वयं की आहुति ज्ञान का संकलन करने में लगा देते हैं और इस प्रकार से ज्ञान मार्ग से होते हुए कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। कुछ योगी जन स्वयं पर संयम रखते हुए अपनी सभी इंद्रियों को संयम के वशीभूत कर उसी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और इस प्रकार से कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्मणि प्राणि कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य कुछ योगी जन अपने सभी इंद्रिय कर्मों को और प्राण रूपी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित कर आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। भावार्थ कि कुछ योगी जन इस प्रकार के भी हैं जो अपनी सभी इंद्रिय के कर्मों को अर्थात जो भी उनकी इंद्रियों के माध्यम से कर्म किए जाने हैं उन सभी वे प्राण रूपी कर्मों को, जिन कर्मों के माध्यम से प्राण की रक्षा की जा सके, ऐसे सभी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अर्थात ज्ञान को अपने भीतर इतना धारण करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वे इन सभी कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित कर समझ जाते हैं कि आत्म संयम के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है और आत्म पर संयम को धारण करते हुए योग अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, योग अग्नि स्वरूपी हवन करते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञः च यत् यः संशित व्रतः यत् यः संशित व्रतः। श्री कृष्ण कहते हैं, और अन्य संपत्ति का यज्ञ करने वाले, तप रूपी यज्ञ करने वाले, योग रूपी यज्ञ करने वाले और वेद अध्ययन ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले यत्नशील मनुष्य भी दृढ़ संकल्पों अथवा व्रतों से युक्त होते हैं। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कुछ अन्य योगी जन के स्वभाव स्वरूप बताते हैं कि जिन योगी जन के पास अथाह संपत्ति है, जो अथाह संपत्ति होने के पश्चात भी उस परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे उसी संपत्ति के माध्यम से यज्ञ करते हैं। अर्थात उस संपत्ति को दान दक्षिणा इत्यादि में लगाते हैं, यज्ञ स्वरूप क्रियाओं में लगाते हैं। इस प्रकार से वे संपत्ति का यज्ञ करते हैं, उसे संभाल कर नहीं रखते। और संपत्ति का यज्ञ करने वाले इस प्रकार के मनुष्य भी अपनी संपत्ति को दान इत्यादि में अधिकाधिक प्रयुक्त करते हुए स्वयं को उस इष्ट, उस अविनाशी तत्व के ध्यान में लगाए रखते हैं। इनके अतिरिक्त तप रूपी यज्ञ करने वाले अर्थात जो तपस्या के माध्यम से यज्ञ करते हैं, स्वयं के शरीर और मन के माध्यम से तपस्या करते हैं, तप रूपी यज्ञ करते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो उस ईश को प्राप्त होते हैं।
योग रूपी यज्ञ करने वाले भी योग के माध्यम से कर्म के बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं और जो ज्ञान के माध्यम से उस ईश को पाना चाहते हैं वे वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों के अध्ययन के माध्यम से स्वयं को ज्ञान की अग्नि में समाहित करते हैं, स्वयं की ज्ञान में आहुति देते हैं। इस प्रकार से संपत्ति, तपस्या, योग और ज्ञान, इन सभी के माध्यम से यज्ञ करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य भी दृढ़ संकल्पों से युक्त होते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी अपनी विधा का चयन करते हैं और उस विधा के अनुरूप दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने कर्म को करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।